मुझे जगह जगह कहते हैं क्या भिक्कियो, क्या भिक्कियो, क्या भिक्कियो। लोग मुझे जगह जगह कहते हैं क्या भिक्कियो, क्या भिक्कियो, क्या भिक्कियो। हमारी जबान कोई कुत्ते की तरह भौंकने के लिए थोड़ी दी है किसी ने। मैं पूर्व के डीसी को ठेका ले रखा है कि उसकी भरपाई करनी है। अगर मैं बिल्डिंग का काम लेता हूँ, मुझे अगर घाटा पड़ता तो पढ़ने लो ना यार, एक बंदा जाएगा तो फिर पूरा समाज नहीं। और मैं ब्लैक दिवस को अगर ब्लैक दिवस कह दूं तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब धर्माड़ी हो या हरनास हो, बहुत बार ब्लैक दिवस हुए, बहुत बार बैक टू विलेज हुए। और सर जो आज हमारे काम नोट करने हैं, अगर हमारे पिछली डिटेल ही ओपन की जाए और उसी के ऊपर अगर काम किया जाए तो मैं कहता हूँ हमारे 10 या 50 साल तक हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बोलेंगे हम सर? इस इलाके में बिल्कुल ब्लॉक के काम बिल्कुल ठप है। रीजन एक ही है, पूर्व के डीसीओ ने किस कारण से माइनिंग को जब जम्मू में 3 रुपए और यहाँ 11 रुपए 25 पैसे क्यों किया, ये आप विचारिए। क्यों किया ऐसा? क्या उनके कुछ ऐसे मंसूबे थे या गरीबों का कत्ल करने की बात की गई? आज ये ब्लॉक बिल्कुल डेड पड़े हैं तो माइनिंग के कारण। हमारी जबान कोई कुत्ते की तरह भौंकने के लिए थोड़ी दी है किसी ने। हम भी इज्जतदार लोगों ने चुन के इस स्टेज के लिए बोलने के लिए दावत दी है, और हम चाहते हैं कि हमारा लफ्ज जो अल्फाज हम मुंह से निकाले उसकी कदर होनी चाहिए। हम तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं सर। आपके जितने अफसरान आते हैं, बैक टू विलेज हो चाहे कोई भी हो, वो खुद ही बेचारे डिस्टर्ब होते हैं और वो कहते हैं सरपंच साहब हम क्या करें। क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, बट सरकारी कामकाज करने का एक नियम कानून है, एक दायरा है, एक नियम कानून है, उसके नॉर्म्स हैं। पंचों सरपंचों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें इस ब्लॉक दिवस पे रखी हैं। मैं डिविजनल कमिश्नर साहब, आप यहाँ आए हैं और आपको इस तरीके से इन सरपंचों और पंचों और मेरी मातृशक्ति ने बात रखी है और इन्होंने एक एक पॉइंट अपने आपके बात रखने का मकसद जो था, जो आला अफसरान बैठे हैं कि कम से कम वो ग्राउंड पर इस काम को करें। अगर स्कीमें सेंटर से आ रही हैं, योजनाएं सेंटर से आ रही हैं, तो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रही है? क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आज तक क्या बैठ कर वो क्या कर रहे थे? ये विचारणीय विषय है, ये सोचने वाला विषय है। और इस तरीके से डीसी साहब जब से आए तो इन्होंने डिविजन कमिश्नर साहब, जब मैंने आपसे बात रखी है पूर्व में जो गए थे, मैं आज यहाँ जो विषय उठे हैं कि ग्राउंड बनाने की बात अरनास में हो, धर्माड़ी में हो, मोहर में हो, सलार में हो, वहां हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें रेवेन्यू CSR का जो पैसा है वो कहाँ जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ। मुंबई के लिए, कश्मीर के लिए या जम्मू में कहीं और जगह पर रेलवे का पैसा अगर CSR का पूर्व का डीसी अगर यहाँ से लेकर गया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर CSR का पैसा यहाँ गरीबों में करिए लगना चाहिए। ये युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हमारे बीच में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट रेलवे बना रही है, तो क्यों नहीं वो रेलवे का पैसा यहाँ ग्राउंड पे लगे? बेरोजगार जो अगर नशाखोरी चल रही है, आज कौन कौन से नशे बन रहे हैं, तो रेलवे प्रोजेक्ट ही इन सरपंचों की ग्राउंड बनाने में सक्षम है। हमारा माता वैष्णो देवी का जो यात्रा है, ये और शिवखोड़ी यात्रा, इसमें मैं आपको कह देना चाहता हूं कि स्कूलों की बिल्डिंगें बनाने में वहां से हमें सहायता मिल सकती है, क्योंकि वो CSR में पैसा देते हैं। वो जम्मू में, कठुआ में, अन्य जगह पर लगते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है डिविजनल कमिश्नर साहब कि आज शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं, कम से कम उसमें से भी CSR में से यहाँ थोड़ा बहुत पैसा खर्च किया जाए, ताकि यहाँ जो ग्राउंड्स का मसला है कम से कम वो हल हो जाए। चाहे धर्माड़ी का हो, अरनास का हो, ठाकरा कोट का हो, सलाल का हो, सावला कोट का हो, ये बड़े बैकवर्ड एरिया है जहाँ नशा इस समय इतना पनप रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मगर आप इस तरीके का इनिशिएटिव लेंगे, इस तरीके का काम लेंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का आपने यहाँ के पंच और सरपंच जैसे अल्ताफ जी, जैसे जान मोहम्मद, जैसे अपने बलवान सिंह जी या बाकी जैसे में शतर सिंह जी, बाकी सब लोगों ने बात रखी है, एक से बढ़कर एक, बिजली की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो या सड़क की बात हो, ब्लॉक की बात हो। मगर क्लियर मैं कह देना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा हूं, मगर इस इलाके में बिल्कुल ब्लॉक के काम बिल्कुल ठप है। रीजन एक ही है, पूर्व के डीसीओ ने किस कारण से माइनिंग को जब जम्मू में 3 रुपए और यहाँ 11 रुपए 25 पैसे क्यों किया, ये आप विचारिए। क्यों किया ऐसा?
क्या उनके कुछ ऐसे मंसूबे थे जब गरीबों का कत्ल करने की बात की गई? आज ये ब्लॉक बिल्कुल डेड पड़े हैं तो माइनिंग के कारण, आज पूरा जिला हमारा डेड पड़ा है तो माइनिंग के कारण। आपने मुझे 2 घंटे जम्मू में दिए थे और डीसी साहब से हमें पूर्व में मिला है, उन्होंने कहा है प्राण जाए पर बचन न जाए। डीसी साहब ने कहा मैं रेट कम करूंगा, हमें कोई लेना नहीं, पंजाब से ठेकेदार है, कोई पठानकोट से है, कोई सुंदरबनी से, हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर जब टेंडर डाला गया तो उसकी 7 लाख रुपया कीमत थी। तो जब आपने क्या ठेका ले रखा है डीसी को, मैं पूर्व के डीसी को ठेका ले रखा है कि उसकी भरपाई करनी है? अगर मैं बिल्डिंग का काम देता हूं, मुझे अगर घाटा पड़ता तो पढ़ने लो ना यार, एक बंदा जाएगा मगर पूरा समाज नहीं। मगर वहां घाटा पड़ने की बात नहीं है, वो एक साल में ही 10 साल की कमाई कर चुके हैं, 10 साल की कमाई कर चुके हैं। ऐसा मेरा कहना है, नहीं जनता का कहना है। मैं अपील करना चाहता हूं इस मंच से, और मैं पंचों सरपंच और मातृ बहनों को आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री जी आप खुलकर आए। और 29 तारीख को रियासी में मिनिस्टर दिल्ली से आ रहे हैं, उनके सामने खासकर महिला मिनिस्टर भी आ रही हैं, आप उनके सामने आइए और खुलकर डॉक्टर जितेंद्र जी भी वहां आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनके सामने रखिए इस इशू को लिए, मैं आपके साथ हूं। अगर मुझे करवानी भी देना पड़ती है, इस ताकत पर मैं पीछे नहीं हटने वाला। यहाँ धरने दिए, भूख हड़ताल दी, एक ही वहां में लोग मुझे जगह जगह कहते हैं क्या भिक्कियो, क्या भिक्कियो, क्या भिक्कियो। डिवीजनल कमिश्नर साहब आप जैसे जिंदा दिल अफसर मैंने नहीं देखे, डीसी साहब जिंदा दिल अफसर नहीं देखे, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। बहुत से चीजों पर नहीं उलझता हुआ मेरी ग्राउंड्स, ये इलाके के मुद्दे हैं जो पंचों और सरपंचों ने रखे हैं, और जो आगे जो CSR का पैसा है, कम से कम रेलवे का पैसा हमारे जिले में लगना चाहिए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुश्तवाड़ में ना लगे, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहाँ जम्मू में ना खर्च हो, इस जिले में खर्च होने के बाद अगर बचता तो जहाँ मर्जी करें, मैं नहीं विरोध करता। मगर पहले हमारे स्कूलों की हालत, हमारे हॉस्पिटलों की हालत, हमारे, और दूसरा पॉइंट लास्ट में टूरिज्म के लिए दगनता बेहतरीन जगह है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। रामाकुंडल जबरदस्त जगह है, कोई कश्मीर इसकी आगे जीरो है। और हमारा सलाल, हमारा चंका, हमारा ठाकरा कोट, ये कैंठी, और जो अपने में सरपंच कह रहे थे, एक से बढ़कर एक जगह है। और मेरी ये पंचायतें कैसे चलेंगी? ये पूर्व के डीसी ने तो कहा था मैं लाड करती हूँ ये पंचायत को, ये जगह में लाड करती हूँ, वो कहाँ गई जगह, वो कहाँ गई रे? आज तक पंचायतों को, कश्मीर में तो रहती गई पंचायतों को, मगर इन पंचों सरपंचों को कुछ नहीं दिया गया। इसलिए अलॉटमेंट करने की गवर्नमेंट की प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसको मापदंड करिए और पंचायतों को एरिया दीजिए ताकि अपने इलाके में इफल मत करें। जहाँ इन ठेकेदारों को वापस करिए जैसे कश्मीर में वापस हुए, जो रेट उन्होंने डाला है उससे हम पंचायतों को फ्री दे देंगे। पूरे सरपंच कह रहे हैं, क्या भाई आप दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जनाब इन सबकी यही मांग है। मैं इतना ही कहकर आपका ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 घंटे जम्मू में भी दिए थे और आपने काबुल डीसी यहाँ बिठाए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद। बाकी अफसरान से रिक्वेस्ट है कि कम से कम जिस तरीके से डीसी साहब काम करते हैं, आप भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप भी खुदा और भगवान से हाजिर नाजिर हुई है। जो तनख्वाह मिल रही है कहीं बीमारी में न चली जाए, कहीं और कामों में नहीं चली जाए। थोड़ा टाइम इन गरीबों के लिए दीजिए। जय हिंद, जय। खाने की आदत और ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितने खाए इतने बहुत ज्यादा है। और मैं ब्लैक दिवस को अगर ब्लैक दिवस कह दूं तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब धर्माड़ी हो, झारनास हो, बहुत बार ब्लैक दिवस हुए, बहुत बार बैक टू विलेज हुए। और सर जो आज हमारे काम नोट करने हैं, अगर हमारे पिछली डिटेल ही ओपन की जाए और उसी के ऊपर अगर काम किया जाए तो मैं कहता हूँ हमारे 10 या 50 साल तक हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बोलेंगे हम सर? हमारी जबान कोई कुत्ते की तरह भौंकने के लिए थोड़ी दी है किसी ने। हम भी इज्जतदार लोगों ने चुन के इस स्टेज के लिए बोलने के लिए दावत दी है, और हम चाहते हैं कि हमारा लफ्ज जो अल्फाज हम मुंह से निकाले उसकी कदर होनी चाहिए। हम तो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं सर। आपके जितने अफसरान आते हैं, बैक टू विलेज हो चाहे कोई भी हो, वो खुद ही बेचारे डिस्टर्ब होते हैं और वो कहते हैं सरपंच साहब हम क्या करें, हमें पीछे से डायरेक्शन है सरकार की हो या एडमिनिस्ट्रेशन की हो, आपको फलाने गाँव में जाना ही है। वो बेचारा आ जाता है, हम उसको जितना वर्क नोट करवाना होता है उससे कम करवाते हैं कि यार आप थोड़ी ले जाओ, कम से कम होने चाहिए। हम नाड़ को, डक्की को, गुलाबगढ़ को बैकवर्ड समझते थे, लेकिन आज के दौर में हम खुद ही बैकवर्ड हो गए हैं। न जाने हमें बदवा लगी, जहां हमने बात बड़ी कर डाली थी क्या हुआ था। गुलाबगढ़ से रोड है शिकारी तक पहुंच गई है, रियासी से रोड
नारकोट तक पहुंच गई है, लेकिन कैंठी और ए बी पंचायत में रोड अभी तक नहीं पहुंची है सर। बात समझ में नहीं आ रही है। पिछले 200 साल से तो सरकारें भी नहीं है, पहले तो सरकारों पे दोष था, ये सरकार नहीं बना रही है, वो नहीं बना रही है, लेकिन अब तो एडमिनिस्ट्रेशन ही सरकार का हिस्सा है और सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि क्यों नहीं हो रहा है, और हमने हर जगह हर दफ्तर के बाहर हमने अपना कागज दिया होगा, इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, तो ना हम झूठ बोलेंगे सर। दूसरा सर, सबसे बड़ा इशू माइनिंग का है। हमें बात समझ में नहीं आई, पब्लिक हियरिंग करवाई, वहां पे भी धांधली हुई, हमने वहां पे भी बोला ये गलत है और इसको गलत साबित किया हमने। आज भी वीडियो क्लिप होगी, हमारी रिटर्न में लिखा हुआ है सर, लेकिन उस पर सुनवाई क्यों नहीं? अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज की चेयरमैन है तो क्या उसके रेट अब तक कम क्यों नहीं हो सकते हैं सर? हमारा पर्सनल बेनिफिट नहीं है, हमारा पर्सनल इशू नहीं है सर, ये जनता का, लोगों का सवाल है सर। और हम जब तक हमारे टर्नओवर 2 या 3 साल बचे, हम पूछते रहेंगे। और आज तो हमें फैमिली भी ऐसे प्रोग्रामों में बच्चे भी आने से मना करते हैं कि आप उस जगह पे मत जाइए पापा, आप झूठ बोलते हो। मैंने कहा नहीं यार, क्यों? उन्होंने कहा पापा आपने वादा किया था, आपके बैक टू विलेज प्रोग्राम होते हैं, आपके ब्लॉक दिवस होते हैं और वहां पे डिटेल आती है। जो हमारे दरमाड़ी ये फैजल रशीद साहब हैं, ये इनको दरमाड़ी का चार्ज दिया है, बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं जब भी इनको कुछ भी कहती हूँ कभी ना नहीं करते और एक्शन लेते हैं उसी टाइम ऑन स्पॉट। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे एसडीएम जो पोस्ट मोहर की है वो वेकेंट है, वो काइंडली जल्द से जल्द फिल की जाए। अरनास, महोर, ठाकराकोट और सभी एडजॉइनिंग एरिया से सभी हमारे जो यहाँ पर लोग आए हैं, हमारे यहाँ के संभ्रांत नागरिक जो आए हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपको खुशामदीद, आपका खैर मुकदम कि आप सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, हमारे इंतज़ार में पहले किया आपने, फिर तब से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपस में जो है आपने अपने इश्यूज रेज किए और इतनी लंबी हमारी जो है यहाँ पर आज ब्लॉक दिवस चला, उस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे यहाँ के माननीय डीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी वाइस चेयरपर्सन, डीडीसी मेंबर, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन जो यहाँ पर आए हैं, हमारे पीआरआई मेंबर्स, हमारे सरपंच साहिबान, आप सब लोग जो आपने यहाँ पर आकर अपने अपने इश्यूज़ रखे, अपने अपने महकमों से रिलेटेड जो यहाँ पर बताए इश्यूज़, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में, मैं समझता हूँ बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने आपस में बात की, आपने बड़े तरीके से अपने इश्यूज़ रखे, उन सब के लिए शुक्रिया। जैसा ये पूरा क्षेत्र है, दूरस्थ क्षेत्र है, मेरी डिवीज़न का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरियाज़ में है ये, उसमें यहाँ पर आकर ही पता लगता है कि जो मुश्किलात हैं। इसीलिए मैंने डिप्टी कमिश्नर साहिब को यही बोला था कि हम लोग धर्माड़ी में अपना एक ब्लॉक दिवस करेंगे, उसके बाद हम लोग और दूरस्थ एरियाज़ में भी जाएंगे ताकि पता लगे यहाँ पर जो आपकी मुश्किलात है, क्योंकि आकर ही पता लगता है कि कैसे माहौल में यहाँ पर जीवन यापन जो यहाँ के लोग कर रहे हैं। आपके नुमाइंदे टाइम पर आकर हमसे मिलते हैं, जम्मू में आकर बात रखते हैं, तो ये पारस्परिक जो हमारा डायलॉग है ये चल रहा है। आने से देखिए, बात करने से फ़र्क पड़ता है, इश्यूज़ के बारे में पता लगता है। सभी जो मुश्किलात हैं, सभी इश्यूज़ आप बोलेंगे कि किसी के पास कोई जादू की छड़ी है तो वो पॉसिबल नहीं है, एक ही बार में सभी इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी कमिटमेंट और मोटिवेशन है, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ हैं, आपके इस जितने भी जो आपके ये यहाँ पर आपकी जो मुश्किलात हैं उसके साथ हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। देखिए, सरकारी कामकाज में क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है, बट सरकारी कामकाज करने का एक नियम कानून है, एक दायरा है, एक नियम कानून है, उसके नॉर्म्स हैं। भारत एक बहुत एम्बिशियस और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हर आदमी इंश्योर्ड है हेल्थ को लेके, तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी हमारे यहाँ चल रही है। बट पिछले कोविड के चलते, क्योंकि उसमें कुछ बायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व है, तो कोविड के चलते हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, थोड़े पिछड़े हुए हैं। हमने यहाँ जो लोग हैं, ये CSC जिनको बोलते हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर के लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे ICDS के लोग हैं,
और जो हमारी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है या रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको हमने रोप इन किया हुआ है।